हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने और तीसरे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आकृति 6.30 जो कि हमारे पास ये वाली आकृति है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि AB समांतर है CD के और EF जो है वो लंब है CD पर और एंगल GED 126 डिग्री है, तो एंगल AGE, एंगल GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, ये बार हम आकृति के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है आकृति दी हुई है, इसमें होता क्या है कि AB और CD जो है आपस में समांतर है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि CD पर जो है, यानी CD पर जो है कौन लंब है? EF जो है लंब है। लंब मतलब ये है, कोई भी एक रेखा दूसरी रेखा पर अगर लंब होती है, इसका मतलब है कि वो इधर भी 90 डिग्री बना रही है और उधर भी 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है कि कोण GED बराबर 126 डिग्री। कोण GED कौन सा भाई? GE और D, यानी कि जो ये पूरा कोण है, ये छोटे वाले कोण को भी और बड़े वाले कोण को भी मिलाकर कितना डिग्री हो रहा है? 126 डिग्री हो रहा है। चलिए ठीक है, ये तो बात है हमारे के क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कोण AGE निकालिए। AGE यानी जो ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला हमें कोण जो है निकालना है। और कौन सा निकालना है? कोण GEF यानी जो ये वाला छोटा वाला कोण है, इसको भी एग्जैक्ट हमें निकालना है कि है कितने डिग्री का, ठीक है। उसके अलावा हमें एक चीज यहाँ पर और निकालनी है, वो क्या कि कोण FGE यानी जो आप ये वाला कोण देख रहे हैं, इस वाले कोण को भी हमें जो है यहाँ पर निकालना है। तो चलिए फिर हम हल करते हैं। तो बच्चों, अब जो है हम इसमें हल करेंगे। तो हल करने में सबसे पहले हम जो ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ये कैसे निकलेगा? अब जैसा कि आपको भी पता है, मुझे पता है, ये क्या है कि AB जो है वो CD के क्या है? समांतर रेखा है। दोनों आपस में क्या है? समांतर रेखा है। और GE जो है एक तिर्यक रेखा की तरह हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। अब जब ये तिर्यक रेखा है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला कोण है आप देख रहे हैं और ये वाला पूरा कोण है, ये आपस में क्या होंगे? एकांतर अंतर कोण होंगे। हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब जब एकांतर अंतर कोण होंगे तो आपस में क्या होंगे? ये समान होंगे, है ना? होंगे जी, बिल्कुल। यानी कि हमने जो है इस वाले एंगल का AGE का मान है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो चलिए एक बार जो है हम इसको लिख भी लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि आकृतियों के अनुसार। तो बच्चों, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आकृति के अनुसार यहाँ पर हो क्या रहा है कि AB जो रेखा है इसके क्या है? समांतर है। और GE क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्योंकि ये जो आप 3 बिंदु देख रहे हैं, इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक है ना। तो क्योंकि AB जो है वो समांतर है हमारा किसके? CD के, ठीक है। तथा GE एक तिर्यक रेखा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर? इसीलिए कोण AGE बराबर है कोण GED के। AGE कौन सा भाई? AGE जो ये वाला कोण आप देख रहे हैं, ये किसके बराबर है यहाँ पर? GED के। तो यानी जो हमारा ये वाला कोण है कितने डिग्री का हो गया? 126 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके? 126 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, एकांतर अंतर कोण है, ठीक है। अब सब तो हमें कुछ पता चल गया है क्या कि सिंपल सी बात है, कोण AGE जो है 126 डिग्री के बराबर है ना। इतना तो हमें पता चल गया। चलिए ठीक है। अब जो है, अब हम कौन सा ज्ञात करें भाई? कोण। अब जो है हम GEF को ज्ञात करते हैं। GEF कौन सा भाई? GEF, ठीक है। अब ये वाला जो छोटा सा कोण है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सोचो भाई। तो बच्चे, थोड़ा सा जो है हमने यहाँ पर सोचा। क्या सोचा कि भाई ये जो पूरा कोण है हमारे पास, इसका तो हमें मान दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें छोटा वाले का निकालना है, तो हम इसको छोड़कर इन सबको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, है ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर हम कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण GEF जमा में कोण FED बराबर है किसके? कोण GED के, है ना। हमारे पास GEF कौन सा भाई? GEF यानी छोटा वाला एंगल, और बड़ा वाला कौन सा? FED
ई डी, जो कि ये वाला छोटा वाला कोण है, ठीक है। अब ये सब जो है ये छोटे छोटे मिलकर कौन सा बन रहा है, जी ई एफ, ये पूरा वाला एंगल बन रहा है ना। चलिए ठीक है। अब हमें चाहिए कौन सा, ये वाला, तो हम इस वाले को जो है इधर भेज देंगे, है ना। तो हम जो इस वाले को उधर भेज देंगे तो इसका मान आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वाले को जो है हम उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले हमें इसकी तो मान पता है क्या, क्योंकि हमें शुरू में ही पता चल गया था कि जो ई एफ जो है ये सी डी पर क्या है, लंबा लंबा, इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल से कि एंगल मतलब कोण जी ई एफ जमा में 90 डिग्री और बराबर है एंगल जी ई डी के सेम टू का सेम, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं कि ई एफ जो है वो लंब है किस पर, सी डी पर, ठीक है, हमने लिख दिया, ओके। तो अब जो है अभी भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को उधर भेज देंगे। तो एंगल जी ई एफ का जो मान आएगा वो किसके बराबर रहेगा, एंगल जी ई डी माइनस में 90 डिग्री के, है ना। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई जी ई डी का जो मान है जी ई डी 126 डिग्री था ना इसका मान, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 26 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस में मतलब घटा में 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जब इसको आपस में घटा करेंगे तो हमारे पास जो है एंगल जी ई एफ का जो मान है वो आ जाएगा, वो कितना है, 36 डिग्री है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने जो एंगल जी ई एफ की जो मान है वो कैसे निकाला। जी एफ बोले तो जी ई एफ, यानी जो अभी छोटा वाला एंगल देख रहे हैं कितने डिग्री का है, ये 36 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 36 डिग्री, ठीक है। हमको अब 3 चीज़ें निकालनी थी, कौन कौन सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हमने ये वाला तो एंगल निकाल दिया, ठीक है, ये वाला एंगल भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, चलो भाई इसके बारे में सोचते हैं। तो बच्चे हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, हमें ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जो ये हमारे पास ये आकृति इस तरह से कुछ, अगर मैं इस आकृति को ऐसे घुमा देता हूँ, घुमाने से कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये क्या है, एक रेखा है और एक इधर वाला कोण है, एक इधर वाला कोण है, ठीक है। और इन दोनों का जब हम आपस में जमा करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रैखिक युग्म है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब जब हम क्या कर देंगे, इस वाले को 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको लिख लेते हैं फटाफट से जल्दी से। कोण ए जी ई जमा में कोण एफ जी ई बराबर है किसके, 180 डिग्री के। ए जी कौन सा भाई, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर को ठीक, आकृति को ठीक कर दिया मैंने। ए जी ई कौन सा भाई, ए जी ई जो कि वाला कोण है, और एफ जी ई जो कि वाला कोण है। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, रीज़न आपको जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पेपर हो या फिर आप स्कूल की नोटबुक में लिख रहे हो, तब भी यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब मुझे बात हो, इस वाले का एंगल मतलब इस वाले कोण का जो है हमें मान चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इस वाले को जो है 180 से घटा देंगे। तो ये कौन सा, ए जी ई, इसका मान हमें पता है कितना, 126 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 126 डिग्री जमा में कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि हमें जो है एंगल एफ जी ई का मान चाहिए, तो हम क्या कर देंगे कि 180 में से घटा देंगे किसको, 126 डिग्री को। तो एंगल एफ जी ई का जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने जो है इसका मान कैसे निकाला, इसका मान कैसे निकाला और इसका मान कैसे निकाला। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।